इंग्लैंड के खिलाफ आया विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा का तूफान। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते टीम इंडिया ने 418 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक ठोक कर इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप इन तीनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर आप इनको 100 में से कितने अंक देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, हम जानते हैं इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा ने पारी की शानदार शुरुआत करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही फाइन लेग की तरफ शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो वहीं पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिला और एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला, जिसके चलते पहले ओवर में बल्लेबाजों ने 8 रन बनाए। दूसरे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया, जहां पर शानदार गेंदबाजी करे डेविड विली की गेंद पर कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी निकला। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर में टीम के स्कोर को 28 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन इस शुरुआत को और मजबूत किया 5वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब कमाल का छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से मार्क वुड की गेंद पर। मार्क वुड की एक तेज गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक कट शॉट के जरिए 7वें ओवर में एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से भी और साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। भारतीय टीम को दमदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पहले पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 65 रन टीम इंडिया के लिए बटोर लिए। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। ये तो कमाल का शॉट था जो उन्होंने मोइन अली की गेंद पर लगाया। इसके बाद 13वें ओवर में लगाए रोहित शर्मा के दमदार छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित की, जहां पर उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इनके बल्ले से एक और शानदार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सीधे साइड स्क्रीन पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला। वहीं पर अब कोई भी गेंदबाज भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पा रहा था और 15 ओवर में ही भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी की अब बारी थी शुभमन गिल की, तो उन्होंने भी 2 कदम आगे बढ़ाकर एक कमाल का छक्का आदिल राशिद की गेंद पर लगाया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला और इस कट शॉट के जरिए ही वो अपने अर्धशतक तक पहुंचे। कमाल की बल्लेबाजी रही शुभमन गिल की भी और साथ ही रोहित शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने जो पार्टनरशिप की उसने टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर अपने अर्धशतक तक पहुंचे शुभमन गिल। अर्धशतक के बाद उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद थी और वैसा ही उन्होंने किया। रोहित के साथ मिलकर टीम को स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेज गेंदबाज डेविड विली की एक गेंद पर कमाल का स्ट्रेट ड्राइव लगाया और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद एक और कट शॉट के जरिए भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन ओवर उनके लिए रहा जब पारी के 25वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का छक्का था। अब वो शतक से ज़्यादा दूर नहीं थे और अगली गेंद पर सिंगल के साथ उन्होंने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने मात्र 78 गेंदों पर ही अपना तूफानी शतक ठोक दिया। टीम इंडिया के लिए इनकी ये बल्लेबाजी काफ़ी जरूरी थी और एक बार फिर इनके बल्ले से कमाल का शतक देखने को मिला। रोहित के इस शतक से अब टीम इंडिया का स्कोर 170 रन हो चुका था 25 ओवर की समाप्ति के बाद ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये भारतीय टीम के लिए लाजवाब पार्टनरशिप आगे भी चलती रही, जहां पर शुभमन गिल थोड़े संभल कर बल्लेबाजी करे तो रोहित शर्मा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए।
इसी बीच 29वें ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से निकले एक बेहतरीन चौके ने यहां पर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब तो भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी। इसी बीच दोस्तों रोहित ने भी एक और कमाल का शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी शानदार चौका देखने को मिला। अब रोहित शर्मा धीरे धीरे अपने 150 रनों की तरफ पहुँच रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाजों के बीच अब 225 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 33वें ओवर में एक और कमाल का पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस चौके के साथ ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 107 गेंदों पर अपने 150 रन पूरे कर लिए। रोहित शर्मा की ये अद्भुत बल्लेबाजी रही जहां पर उनके बल्ले से एक और 150 रन देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल भी ज़्यादा पीछे नहीं थे और उन्होंने लिविंगस्टोन की गेंद पर एक सामने की तरफ कमाल का छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही अब वो 96 रनों पर पहुंच गए थे। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भी 95 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों का शतक पूरा हो चुका था। कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की ही पार्टनरशिप इनकी रही। लेकिन दोस्तों इसके बाद 37वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल का एक बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ा लिविंगस्टोन ने और भारतीय टीम को पहला झटका 247 रनों के स्कोर पर लगा। डेविड विली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहली सफलता जरूर दिला दी यहां पर इंग्लैंड की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर विराट कोहली उतरे तो विराट कोहली का परफॉर्मेंस भी दमदार रहा और पहली गेंद पर कमाल के चौके के साथ उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर दिया। तो वहीं पर 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर उन्होंने भी अपने तेवर साफ कर दिए कि आज के मुकाबले में वो आक्रामक बल्लेबाजी करने के मूड से ही मैदान पर उतरे। अब भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवर की समाप्ति के बाद 270 रन हो चुका था। लेकिन यहाँ से तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। खास करके विराट कोहली के बल्ले से एक और कमाल का छक्का सामने की तरफ देखने को मिला। ये तो अद्भुत शॉट था। लेकिन इसी बीच दोस्तों 40वें ओवर में भारतीय टीम को 285 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका लगा। रोहित का एक बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर जोस बटलर ने और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 165 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके क्रिस वॉक्स का शिकार बने रोहित शर्मा। लेकिन दोस्तों रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर। लेकिन इस बीच विराट कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने 41वें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोर लिए, जिसमें विराट कोहली के बल्ले से एक कमाल की स्ट्रेट ड्राइव भी देखने को मिली जो कि फ्लैट छक्के के लिए गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार और कमाल कर दिया विराट ने। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 15 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इस दौरान श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी कुछ बेहतरीन पुल शॉट व कवर ड्राइव भी देखने को मिले, जिसके चलते एक बार फिर इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज इन बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच एक नटराजन शॉट भी देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से ही, जहां पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये तूफानी पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी और दोनों बल्लेबाज भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच सबसे पहले विराट कोहली ने 43वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट का ये अर्धशतक मात्र 31 गेंदों पर ही आया, लेकिन इसके बाद तो विराट ने कमाल ही कर दिया। 44वें ओवर में उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला जो कि सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गया। ये तो कमाल का ही छक्का था। लेकिन एक बार फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर यही का ये शॉट एक बार फिर उन्होंने रिपीट कर दिया और एक बार फिर से बैक टू बैक इस ओवर में 2 छक्के जड़ दिए। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए विराट ने इस ओवर में 18 रन बटोर लिए, 1 चौके व 2 छक्कों की बदौलत। इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर के बाद 45वें ओवर में भी विराट का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। यहां पर भी उनके बल्ले से निकले 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत इस ओवर में भी उन्होंने 15 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम ने आखिरी 2 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बना लिए थे और विराट कोहली जो एक समय अर्धशतक तक पहुंचे थे, लेकिन अगली 11 गेंदों पर ही शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों आखिरी 5 ओवरों में श्रेयस अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन विराट ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल के छक्के के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए मात्र 45 गेंदों पर ही उन्होंने अपना शतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 418 रनों तक पहुंचा दिया निर्धारित 50 ओवर में।
419 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत तो काफ़ी शानदार रही, जहां पर जॉनी बेयरस्टो ने पहले ओवर से ही कमाल की बल्लेबाजी की, तो वहीं पर डेविड मिलान के बल्ले से भी कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती ओवरों में ही टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और 8 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इस दौरान लग रहा था कि ये टीम काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को डेविड मिलान के रूप में पहली सफलता मिली, जहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए इनको पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने। तो वहीं पर इसके बाद तो विकेटों की जैसी जड़ी ही लग गई हो। दूसरा विकेट भी भारतीय टीम को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और इसी ओवर में जो रूट के रूप में भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके टीम इंडिया की वापसी करवा दी, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर लिविंगस्टोन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौट गए। एक के बाद एक विकेट गंवाती हुई नजर आ रही थी यहां पर, लेकिन इसके बाद दोस्तों कप्तान जोस बटलर और उनके साथ बेन स्टोक्स ने टीम के स्कोर को संभाला। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 80 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। इस पार्टनरशिप ने टीम को एक बार फिर उबारने की जरूर कोशिश की, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाज भी उतनी लंबी अपनी पारी को खींच नहीं पाए, जिसके चलते भारतीय टीम ने एक बार फिर इस मुकाबले में बड़ी सफलताएं प्राप्त की। बेन स्टोक्स को और उनके बाद जोस बटलर को मोहम्मद शमी ने आउट करके पेविलियन भेज दिया। इसके बाद तो एक के बाद एक विकेट यहां पर गिरते चले गए इंग्लैंड की टीम के और पूरी इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के सामने 218 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 200 रनों से जीत लिया। टीम इंडिया की ये ऐतिहासिक जीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने 4 तो जसप्रीत बुमराह ने 3 सफलताएँ प्राप्त करके टीम इंडिया को जीत तक पहुँचाया। तो आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।